उसी अस्तित्व रूपी ईश्वर का जपजी साहब में बहुत सुंदर वर्णन किया है। जपजी साहब वाणी है, गुरु नानक देव जी ने की वाणी कही जाती है, जो उन्होंने किसी सिद्ध पुरुषों को सुनाई थी। तो उसमें लिखा गया है, केते पानी पवन बसंतर केते कान महेश, कि जितने भी आपको यहाँ पर पानी मिलेंगे इस सृष्टि में, वो सारे उसी में समाये हुए हैं। जितनी आपको पवन मिलेगी, आंधी वाली, खुशबू वाली या गंदी या गैस वाली, वो भी इसी में समाई हुई हैं। कहते पानी पवन बसंतर, बसंतर मतलब अग्नि, जितनी तरह की भी आपको अग्नियाँ इसमें मिलेंगी वो सारियाँ इसी में समाई हुई हैं। कहते पानी पवन बसंतर कहते कान महेश, कहते कृष्ण भी कितने हैं और महेश शिव भी कितने हैं। जो भी उद्धार करने आ जाए संसार का, साधुओं का, वही कृष्ण कहलाता है। कृष्ण एक वो नहीं है, इनका मतलब ये है कि जो लौट आए उस रूप में वही कृष्ण है। तो कहते कान महेश, महेश जो है हर जो नष्ट करने वाला है उसको महेश मतलब शिव कहा गया है, डिस्ट्रॉयर। तो कई आदमी भी कितनों को मारता है, जीव जंतु भी कितनों को मारते होंगे, तो वो मारने वाले का जो रूप है उसको शिव कहा गया है। वैसे तो एक ही शक्ति के 3 रूप कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो पैदा करने वाला वो ब्रह्मा, और जो पालता है वो विष्णु, और जो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, वो शिव। ब्राह्मणों ने तो विष्णु के 10 अवतारों को, एक पिक्चर आई है तीसरी आज़ादी, उसमें दिखाया गया है कि ये विष्णु के 10 अवतार जो हैं वो ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, ब्राह्मणों की कहानियों में हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कोई और कौम जो है वो हमसे ऊपर उठे। तो जब जब शूद्रों ने ज्ञान प्राप्त करने की सोची या कोशिश की, तो उनको ये विष्णु को कोई अवतार बना के मरवा दिया गया, ताकि कोई और ज्ञान ना प्राप्त कर ले और हम लोगों की मोनोपोली रहे, हम छाए रहें इस दुनिया में। तो केते पानी पवन बसंतर केते कान महेश, केते ब्रह्म कड़िए रूप रंग के वेश। तो जो पैदा करता है उसको ब्रह्मा कहा गया है। हम लोग भी पैदा करते हैं, जीव जंतु भी पैदा करते हैं, तो उस शक्ति के रूप में कितने ही ब्रह्मा हैं, कितने ब्रह्म कड़िए मतलब सजे हुए हैं, रूप रंग के वेश सजे हुए हैं वो सभी। कहते ब्रह्म कड़िए रूप रंग के वेश, कहते कर्म भूमि मेर, कहते धूप देश। कहते जितने भी यहाँ पर कर्म करने वाली भूमि है सारी उसी में समाई हुई है, केवल धरती नहीं और धरतियाँ भी हो सकती हैं। कहते कर्म भूमि मेर, कहते मेर मतलब पर्वत ही कितने ही हैं, वो सभी उसमें समाये हुए हैं। मेर कहते धूप देश, कितने ध्रुव हैं इसमें समाये हुए, और कितने ही देश इसमें समाये हुए हैं। कहते कर्मभूमि मेर, कहते धूप देश, कहते ईद चंद सूर, कहते मंडल देश। कहते ईद मतलब कितने ही इंद्र समाये हुए हैं, ईद चंद चंद्रमा भी कितने समाये हुए हैं। मतलब हमें ये नज़र आने में एक नज़र आता है, लेकिन ऊपर ब्रह्मांड में पता नहीं कितने होंगे। कहते ईद चंद सूर भी, कहते सूर्य भी बहुत समाये हुए हैं। और यह कहा जाता है कि इस सूरज की भी जो हीट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और हो सकता है 4000 साल में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन और सूर्य भी पैदा होते रहते हैं ऊपर। तो कहते ईद चंद सूर, कहते मंडल देश। तो जिस तरह ये सूर्य मंडल है ऐसे ही और मंडल भी होंगे, और मंडल देश में होंगे। तो कहते ईद चंद सूर, कहते मंडल देश। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते देवी देश। सिद्ध मतलब होता है जिसने प्राप्त कर लिया, कि कहीं उन्हें प्राप्त कर लिया, उस ईश्वर को कहीं पर पहुँचे होंगे। सिद्ध बुद्ध का मतलब होता है जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है।
लोगों ने ज्ञान लिया हुआ है जिसको हम बुद्ध कहते हैं। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ कहते हैं। नाथ मतलब स्वामी बने बैठे हैं जो, कहते सिद्ध बुद्ध नाथ कहते देवी वेश। कितने ही देवी वेश, देवी के रूप में है परमात्मा, देवी के रूप में परमात्मा है। कहते देवी वेश, कहते देव दानव मुनि, कहते रतन समुन, कहते कितने ही देव हैं, कितने ही देव हैं, कितने ही दानव हैं। कहते देव दानव मुनि, कहते मुनि भी कितने ही हैं, कहते रतन समुन, रतन जो नीचे मिलते हैं समुद्रों में या खनिज पदार्थों में मिलते हैं, कितने रतन। समुद्र का मतलब समुंदर कितने ही हैं, सारे उसमें समाये हुए हैं। देवताओं के बारे में तो कहा गया है ना, बंदे नहीं होंगे जितने खुदा है खुदाई पे, किस किस खुदा के आगे सिजदा करे कोई। तो कहते देवदान मुनि, कहते रतन समुद्र, कहते खानी, कहते बानी, कहते पात नरेंद्र, कहते खानी का मतलब होता है उत्पत्तियां। 4 तरह की उत्पत्तियां कही गई हैं, अंडज, जेरज, वीरज और उद्भज। अंडज के बारे में तो आप जानते होंगे, अंडे से उत्पत्ति होती है। जेरज जो वुमन से निकलती है, जेर, अंडज, जेरज, वीर्य भी आप जानते होंगे, अंडज, जेरज, वीर, उद्भज होता है जो फोड़ के, जमीन को फोड़ के निकलते हैं, उनको उद्भज कहा जाता है। तो कहते खानी, कहते बानी, कहते पात नरेंद्र, कितनी ही प्रजाएं हैं, पात का मतलब प्रजाएं हैं, और कहते पात नरेंद्र मतलब कितने ही राजा हुए हैं इसमें। कहते पात नरेंद्र, कहते सुरती सेवक, कहते नानक अंत ना अंत, मतलब कहते सुरती सेवक, कहते हैं जिन्होंने अपना ध्यान ऊपर लगाया हुआ है, वो भी इसी में समाये हुए हैं। कहते सुरती सेवक, कहते कितने ही सेवा करने वाले हैं उसमें उनके। कहते सुरती सेवक, कहते नानक अंत ना अंत, नानक कहते हैं कि इनका कोई भी अंत नहीं है, किसी चीज़ का भी ना कोई अंत नहीं है। कोई उधर लगे हुए हैं, कोई दानव भी हैं बने हुए, तो इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ कही है उन्होंने, कहते इसके बारे में कहा गया है, जी जनता के ठाकरा अपे बर्तन हार, नानक एक को पसरे बाकी रहे रिश्तार। जी जनता के ठाकरा, कहते जो पालने वाला है, जी जनता के ठाकरा आपे बर्तनहार, वो खुद ही बरत रहा है, वो खुद ही मार रहा है, खुद ही बचा रहा है। आपे बर्तनहार नानक एक को पसरियो, जिसको मैंने बीज का रूप कहा था, नानक एक को पसरियो बाकी रहे रिश्तार, बाकी सारा सिर्फ दृश्य है, केवल वही बरत रहा है, और मतलब वही खाता है, खिलाता भी वही है, भोजन भी वही देता है, मारता भी हमें वही है, बीमारी भी वही देता है, कि उसके अलावा ना और कुछ नहीं है। इसको संस्कृत में एक और उदाहरण से कहा गया है, एकम सद्दीपरा बहुधा वदंती, मतलब एक ही चीज़ का सारा विस्तार है। थैंक यू।